क्रेडिट मेमो होता है जस्ट लाइक अ परचेज रिटर्न, है ना? जैसे कि परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न ही होगा। नहीं सर, तो परचेज रिटर्न नहीं होता वो। क्रेडिट मेमो तो ये होता है वो, मतलब जैसे बिल होता है ना खाली, उसका मतलब कि डिटेल होता है खाली, उसमें खाली टैक्स की डिटेल छोड़ के बाकी नहीं, उसी को ही तो कन्वर्ट यहाँ करते हैं ना पर बिल में, इनवॉइस में। ऐसे क्रेडिट में हम जैसे हम क्रेडिट में परचेज ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। नहीं, वहाँ आप जो भी पढ़ते हैं वो अलग बात है। क्रेडिट मेमो का मतलब यहाँ पर इसमें अलग है। सर्विस के केस में परचेज रिटर्न होता है एक ना? सर्विस के केस में क्रेडिट में परचेज होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट मेमो इज इक्वल टू परचेज रिटर्न। इसको बोलते हैं वेंडर क्रेडिट मेमो और कस्टमर क्रेडिट मेमो। तो हम वेंडर क्रेडिट मेमो बना रहे हैं। वेंडर क्रेडिट मेमो हो गया तो मतलब परचेज रिटर्न, और कस्टमर क्रेडिट मेमो हो जाएगा तो वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि किसी वेंडर को आपने इनवॉइस भेजा 1 लाख का, अब उसका एडवर्टीजमेंट का काम करवाना था, 1 लाख का इनवॉइस भेज दिए, उसने ऑडिट किया तो पता चला कि 10,000 का तो काम मेरा हुआ ही नहीं है। तो इस केस में बोलेगा भाई 10,000 रुपया मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूँगा, इतना जो बिल तुम भेज दिए हो उसको तुम वो करो, एक अलग से क्रेडिट मेमो भेजो कि तुमने उतना सर्विसेज हमें नहीं दिया। जैसे कि गुड्स के केस में क्या होता है कि हम फिजिकली गुड्स रिटर्न करते हैं, इस केस में तो हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने सर्विस नहीं दे पाए उससे, तो ये हो गया जस्ट लाइक वही, है ना? वो मेमो जनरेट करते हैं कि मेमो जनरेट करेंगे, जितना जीएसटी उसमें हमारा लगा होगा उतना जीएसटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, इनपुट आ जाएगा उसका। तो FB65 होता है इसका टी कोड। देखिए वेंडर क्रेडिट मेमो, ये जी क्रेडिट मेमो जी क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। वेंडर क्रेडिट मेमो और वेंडर इनवॉइस दोनों का जो इंटरफेस है वो सेम ही है। दोनों में आप देख रहे हो कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इसमें बस 2 चेंजेस हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है इनवॉइस और एक ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट मेमो। आर इंडिकेट करता है KR और जी इंडिकेट करता है GR। आप इसमें डिफरेंट अकाउंट टाइप होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप हो गया एक KR, एक हो गया KG, एक हो गया KZ, एक हो गया KA। आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख लो KR। ये टाइप है ना जो आपके लिए, ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप है इसका तो क्रेडिट मेमो का तो KG, डॉक्यूमेंट टाइप में किसका KR वेंडर इनवॉइस, केयर फॉर वेंडर यार फॉर वेंडर इनवॉइस हो गया सर। और भी है केजी कुछ बोल रहे थे। KG केजी वेंडर क्रेडिट मेमो, KA AA फॉर एप्पल, KA ए मतलब वो ए नहीं समझ रही थी इसलिए मैंने ए बोला था KA। अच्छा के एक किसके लिए? एप्पल में गूगल मैं तो ये पूछने वाला था कि कितने में 100 रुपये का मिलेगा। और इसके अंदर में वो करेंसी चेंज करने के बाद जो रकम आएगा उसका बताएंगे ना सर, अभी बोलेंगे। इसका होगा वेंडर डॉक्यूमेंट, वेंडर डॉक्यूमेंट। सर के वेंडर डॉक्यूमेंट। हाँ, जब वेंडर का रिवर्स एंट्री पोस्ट होता है ना इसका, तो ये KA डॉक्यूमेंट में जनरेट होता है। और के सब केजेड KZ होता है वेंडर आउटगोइंग पेमेंट, कौन सा सर? वेंडर आउटगोइंग पेमेंट ये कौन सा होता है? KZ। केजेड। सबकी दवा है सभी की बुक में है। केपी भी होता है ना, केपी भी होता है। तो क्यों के नहीं पी लिया भाई? पी नहीं है आइडिया, हैं? पी देखना पड़ेगा, इतना पी तो मैंने किया है। देखो अब क्या है कि यहाँ पे जी डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पर देखो जो भी GL है ना वो क्रेडिट में है। बस यही दोनों का इंटरफेस चेंज है। अगर आप यहाँ पर इनवॉइस कर दोगे वहाँ डेबिट हो और जाएगा। यहाँ पे डेबिट कर दोगे तो फिर ये हो गया वेंडर इनवॉइस।
इस टाइप से इनवॉइस के अंदर भी नीचे डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाएगा। हाँ क्रेडिट कर दिया तो कस्टमर का हो गया, हाँ। डेबिट कर दिया तो वेंडर का हो गया। कस्टमर डेबिट नहीं, कस्टमर नहीं समझे आप। अगर क्रेडिट कर दिया नीचे तो कस्टमर वाला हो गया। नहीं समझे बात अभी भी नहीं समझे। वेंडर इनवॉइस का और क्रेडिट मेमो का दोनों का इंटरफेस सेम होता है, अच्छा, लेकिन वहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर देने से ये हमारा चेंजेस हो जाएगा, मतलब वो क्रेडिट मेमो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रेडिट मेमो को थोड़ा सा चेंजेस करने से वो वेंडर इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो। सिंपल है, वहाँ पे क्रेडिट मोड सेलेक्ट कर लो, नीचे क्रेडिट कर लो, हो जाएगा सिंपल। ठीक है कर देता हूँ। क्लास आर इनवॉइस करके नीचे डेबिट किया वेंडर इनवॉइस। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इस हाँ इसके थ्रू आप FB60 भी ये काम आ सकता है और FB65 भी काम आ सकता है। उसके वेंडर के लिए हाँ, सिंपल कर दें। तो हमें क्रेडिट मेमो करना है। सप्लायर क्या था हमारा? बताओ भाई, सप्लायर नंबर बार 1 2 3 4 5 6 553 डॉक्यूमेंट डेट, $12,000 का सिर्फ करते हैं, ठीक है। और क्या था GL नंबर याद है जो अभी रिसेंटली हमने बनाया था? नहीं, अभी रेंट का कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट का बनाया था ना। 4958 नोट किए थे? 732 625 था लास्ट में। हाँ सर। इंटर करिएगा तो आपको ये टैक्स पूछेगा, है ना? टैक्स ले लेना है, ये भी फिर इंटर करिए, टैक्स पे जाना है। फिर आ जाइए टैक्स के ऊपर, प्लेस भी ले लेना है। यहाँ पे नेट प्रपोजल करिए। टैक्स आपका इतना कैलकुलेट हुआ 1200 रुपया, तो 12,000 में 1200 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है, प्लेस ऑफ ये डाल दीजिए। सिमुलेट करके चेक कर लीजिए। ये एक वार्निंग आता है, बस इंटर करिए, ठीक है। वहाँ पे वार्निंग आया ना कंपनी में, तो हम लोग को वार्निंग आया। वार्निंग आता है, वो वार्निंग आपको देखो, वार्निंग जो आता है ना वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता, इसलिए वार्निंग आता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही रहेगा तो फिर वार्निंग क्यों आएगा? तो वो जो कंसल्टेंट है उसका प्रॉब्लम है, आपका थोड़ा ना है। ये सब CGST। सीनियर होगा ना, पूरा गाइड करेगा भाई। अब हमें ऐसा देखो, अब हमें वेंडर लाइन आइटम चेक करना है। FBL1N इंटर वेंडर लाइन आइटम। वेंडर नंबर क्या था बताइए एक बार और। सर 560553 उसको सेव कर दिया। हो गया। एग्जीक्यूट करिए। इस वेंडर से रिलेटेड हमने 3 पोस्टिंग किया है, 2 तो इनवॉइस बनाया है और एक क्रेडिट मेमो बनाया है। ओके, एक बनाया था 1 लाख का, एक बनाया था 1,10,000 का, इसमें से माइनस किया 13,000। ठीक है, देखो 13,000 में ना ये आ रहा है, माइनस वाला टिक नहीं आ रहा, मतलब ये डेबिट है। अब करते हैं फाइनली इसको पेमेंट। इसे कितना पेमेंट करेंगे?
196,800। स्लैश ओ यूज किया जाता है कि ये सेशन रहेगा ही, स्लैश एन यूज करते हैं और टी कोड यूज कर लेंगे F-53। तो इससे क्या होगा, ये वाला सेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और F-53 वाला सेशन ओपन हो जाएगा। और सर स्लैश इसको एन। ओपन करके रखना सेशन वो करना उसके लिए। नहीं, पहले ये समझ गया, इसका मतलब क्या होगा, तो करते ही रहते लोग। ये क्लोज हो जाएगा, नया ओपन हो जाएगा। और अगर आप स्लैश ओ करेंगे तो F-53, मतलब ये तो रहेगा ही, एक नया सेशन ओपन, नया सेशन ओपन हो जाएगा। पुराना खाता पूरा रहेगा, नया कोई इंटर करेंगे, आउटगोइंग पेमेंट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट लेना है, किस दिन आप पेमेंट कर रहे हो। करेंसी वगैरह ये ऐसे रहेगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस बैंक से पेमेंट जाएगा, कोई बताइएगा। बैंक अकाउंट कोई बनाए होंगे हाँ सर, क्या? वो CSC वाला बना देता हूँ। डेट डालनी है, डेट वाली अकाउंट। ये रहा सर 1990। सॉरी, 1990 3 यही है। और इसके बाद 3 अमाउंट जो था, अगर आपको 196 बड़े बड़े कंपनी में बैंक सी होती है ना, 800। कैश में कर बैठा अपनी जेब से देगा तू। क्या अमाउंट? हाँ हाँ 800 था, 196 ये तो 200 की पेमेंट। ठीक है, देखो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया। हमने डॉक्यूमेंट डेट ले लिया, पोस्टिंग डेट ले लिया, बैंक अकाउंट ले लिया, अमाउंट ले लिया और जीएल, ये वेंडर नंबर भी ले लिया। तो ये वेंडर नंबर है ये। यस, ये वेंडर नंबर। अकाउंट टाइप के ओके, देन प्रेस करेंगे इंटर। ये है, देखो ये के का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर के सेलेक्ट किए हैं, इसका मतलब यहाँ वेंडर नंबर आएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कस्टमर को भी पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या लेना पड़ेगा हमें, डी लेना पड़ेगा कस्टमर के लिए या वेंडर के लिए। जेड किसके लिए सर? के जेड के जेड। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप है ये। वो तो मुझे भी दिखा हाँ, तो बस वही है और कुछ है ही नहीं। है ना। नहीं कुछ और है तो बता। मतलब Z stands for payment हाँ। और K stands for vendor। मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम, तो इस वजह से के जेड है। तो इस पीछे जाकर क्यों है? वही तो भाई मेन मोटो है। देन इंटर करेंगे। और मुझे ये भी नहीं पता वो नाइकी लिखा होगा। कौन? देखिए जैसे इंटर किए तो यहाँ पर ना 3 लाइन आया, क्योंकि उस वेंडर से रिलेटेड 3 लाइन था। अब इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ ये वाला सेशन, तो देखिए आपका एक 3 लाइन है, 13,200, 1 लाख, 1 लाख, 10,000, है ना। सेम यहाँ भी आ रहा है वही। सर उसमें कुछ एंटर किया था। हाँ इंटर किया, ये तीनों एक्टिवेट है इसलिए ब्लू में दिख रहा है। अगर आपको ये मान लीजिए डीएक्टिवेट रहता तो ये आपको ब्लैक में दिखता। डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये डीएक्टिवेट हो गया। ऐसे ही रहेगा, अच्छा ऐसे भी रह सकता है और जैसे पहले था वैसे भी रह सकता है। अच्छा, अगर एक्टिवेट करना तो फिर डबल क्लिक करके डबल ब्लू में क्लिक। करना पड़ेगा उसको ब्लैक से। अब देखो अमाउंट इंटर किए थे वहाँ पर कितना, 196,800, और असाइन कितना नहीं है। अभी जितना असाइन करेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा।
तो आपको पहले डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, देखिए आया। हाँ, फिर आपको इसको भी करना है, ये भी आ गया। ज़्यादा आ गया, 13,200 का डिफरेंस है, वही क्रेडिट मेमो वाला है ना। इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो आपस में सब एडजस्ट हो जाएगा। ये अमाउंट आपका जीरो रहना चाहिए। अमाउंट इंटर किए हैं इसमें अगर 196,800। हमें जो पार्ट पेमेंट करना तो फिर वही है कि वहाँ से पार्शियल पेमेंट यहाँ पर ऑप्शन है पार्शियल, अच्छा अलग से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना ही हमें पेमेंट करना है उतना ही डालेंगे। लेकिन हम बैक एंड में हमने इतना अमाउंट इंटर कर दिया है। अगर वहाँ पे हम 190 ही अगर डाले होते तो इसमें हमें 190 ही कंप्लीट करना था। सब फिर डायरेक्ट जाके सेव कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। हाँ? ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना है इसको डॉक्यूमेंट पे चेक करके पहले सिमुलेट कर लेंगे। तो देखिए एक टोटल जो है आपका 196 एक डॉक्यूमेंट के में इतना जा रहा है, एक में इतना जा रहा है, क्योंकि एक के अगेंस्ट में आपका क्रेडिट मेमो हो गया, इसलिए आपका अमाउंट कम हो गया। ठीक है, अब इसको फाइनली पोस्ट कर सकते हैं। पेमेंट कर जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर ओपन आइटम आप चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको वो मिलेगा कहाँ पर, तो नीचे आओगे और यहाँ पर कर देना ऑल आइटम। देखिए ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर होता है कि हमने एक साथ सभी डॉक्यूमेंट को क्लियर किया है। ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर आपको मिलेगा, ये सब आपको सेंड करना पड़ता है। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ये जब आपको क्लियर हो गया, मतलब ये बिल क्लियर हो जाएगा, तभी आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई भी बिल क्लियर नहीं हुआ, मान लो कि कोई बिल 1 लाख का है, उसके अगेंस्ट में आपने 50,000 का पेमेंट किया, 50,000 का रिमेनिंग है, तभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। मान लो 1 लाख का है, 10,000 का क्रेडिट मेमो बन गया, कितना पेमेंट करना था आपको, 90,000। फिर आपने 50,000 पेमेंट किया, अब कितना पेमेंट करना था आपको, 40,000। फिर 40,000 पेमेंट करोगे तो फिर आपने जितना जितना फिर सिलेक्ट किया था 10,000, उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट करते टाइम, तो एक साथ सारा क्लियर होगा। अच्छा सर, पहले हम जो 10,000 और 40,000 का पेमेंट क्लियर कर चुके हैं, जब हम बाकी का रिमेनिंग 40,000 करेंगे तो उसको भी सिलेक्ट करना तब पड़ेगा। हाँ, तब एक साथ सारा क्लियर होगा, तब उस बिल के अगेंस्ट में एक बिल के अगेंस्ट में एक ही क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है ना। जैसे 1 लाख का कोई बिल था, 10,000 का क्रेडिट मेमो बना दिए, तो कितना पेमेंट करना है हमें, 90,000 का। तो 40,000 आपने दे दिया, तो अभी तक क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है जब तक कि पूरा पेमेंट नहीं होगा। जब तक तब तक वो जनरेट लाल ही दिखाएगा। हाँ। और वो भी हमको क्या, अगर आपने 50,000 का क्रेडिट मेमो भी बना दिया हाँ, तो भी वो क्लियर नहीं तो हुआ, उसको तो उसको फिर अलग से क्लियरिंग करना पड़ता है। उसको जीरो से क्लियर करना ही पड़ेगा ना, तो सिलेक्ट करके जो नीचे भी किया क्लियर करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया थोड़ा सर, बहुत? या सपोज हमने 50,000 का वो करा था, पेमेंट करना था, हमने 50,000 की क्रेडिट मेमो बना दिया, हाँ, तो उसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट अलग से करना होता है, देखना पड़ेगा उसका टी कोड है कि नहीं। और सारे का ही वो बन गया। F-0 होता है इसका। पूरा ही कैंसिल हो गया। हाँ, तो वही तो उसमें क्या नंबर जनरेट होगा, नहीं वही तो कह रहे सर्विस हैं। सर्विस तुम्हारी। पूरा ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो जाए। इस टी कोड के थ्रू होता है, ये भी लॉक करके रखा है F-02। अगर मान लीजिए वो सर को पकड़ के लिया। जाइए जरा। अरे अरे वो लिस्ट दे दो सर कि कौन सा है कौन सा नहीं है। लिख लीजिए। सारे फरमान बंद हो जाते हैं। हाँ, F-02 होता है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हाँ। क्लियरिंग ये तब करना है जब आपका पेमेंट नहीं मतलब हुआ। कि वो सिविल एग्जीक्यूट करना चाहिए। हाँ, सर क्या बताया था आपने, F-04 04 किसके लिए होता है? जीरो तो लिखा है ना। क्लियरिंग 040 F-02 तो GL पोस्टिंग का हो जाएगा। क्लियरिंग कोड कैसे करने वाला? ये होगा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट।
हारमोनी का तो इतना तो समझ में आ गया। लैपटॉप की दीवार में मार एक्चुअली क्या है ना, देखो वो है क्या कि पहले आईसीए में था ईसीसी, ईसीसी पे सारा दिया था एक्सेस, है ना। हाँ, पहले क्या था ना कि जब हम सीखे थे तो थोड़ा बहुत हम विशाल सर से भी सीखे थे स्टार्टिंग में 2018 के बाद। सर काम सीखा था आपने? विशाल सर आपको जो पढ़ा रहे थे ना, वैसे ही वो जो ये नहीं था यहाँ पे, ये नया अच्छा, थोड़ा बहुत उनसे भी सीखे थे, फिर बाकी दूसरे जगह से मैंने सीखा था। तो उन्होंने यूजर जब दिया था ईसीसी का तो उस पर सारा वर्क होता था। वो सॉफ्टवेयर देते उस टाइम हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, ईसीसी पे सारा एक्सेस था। अब हाना में क्या किया है, ये नया नया हाना लिया ही है, मुझे लगता है हाना लिए हुए इनको 3-4 महीने हो गए हैं बस, है ना। मुझे लगता है हाँ वही इसी साल में तो शुरू हुआ है तो 6-7 महीना मान के चलो, 6-7 महीने हो गए हाना में। ठीक है, तो उसमें अभी क्या है ना कि हाना में ये लोग डरते हैं अभी कि कोई सेटिंग वेटिंग, क्योंकि आप मान लो, एक बारी में ब्लॉक हुआ अब तो मान लो कि देखो एक्चुअली 125 सेंटर है टोटल, मान लो अप्रॉक्स दिल्ली में ही 10-12 हैं, 125 पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर हैं उसने लिया। अब 125 सेंटर में 125 ट्रेनर होंगे। अब 125 ट्रेनर को ट्रेन करने वाला कोई ना कोई एक बंदा होगा, कंसल्टेंट होगा, वो बताया होगा कि क्योंकि जो सीए ट्रेनर होते हैं उसे तो कुछ आता नहीं है ऐसे भी, है ना, तो उसको सिखाया होगा ऐसे ऐसे करना है, यही चीज़ करना है ना। तो इसलिए उसने लॉक करके रखा है कि अगर किसी बच्चे के हाथ में चला गया तो वो इधर उधर कर देगा, तो फिर वो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, दोबारा बिगड़ जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन बिगड़ा तो फिर जो कंसल्टेंट होगा वो माथा पीटेगा। ये नई चीज पता चली है ऑफिस में काम है। अब हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। कंसल्टेंट की ड्यूटी तो यही है कि माथामाची करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, इट्स न्यू टॉपिक फॉर टुडेज। ये न्यू टॉपिक भाई है आज अकाउंट के टेबल लिए। सारा हो गया तेरा? क्या क्या चीज़ उसमें सर रिपोर्ट दिखाना जरा। नोट कर लो अकाउंटेबल में क्या बाद क्या में है। बोलेंगे जी। अकाउंट क्रिएशन ये नीचे के रहेंगे ना सर, कौन कौन से? लाइन आइटम, ये इनवॉइस, फॉरेन एक्सचेंज पोस्टिंग, ये सब क्या है? पेमेंट टर्म डिस्काउंट के साथ हाँ ये लग गया सर। लास्ट क्लास में तो कराया था। फॉरेन एक्सचेंज भी तो कराया था शायद, ये आप लोगों के पार्ट में होगा नहीं वैसे, मैं इसको हम अपने सर्वर से कराना पड़ेगा, है ना। हाँ करा तो सर कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा, ये पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। हम कह तो सकते हैं पीडीएफ हमने कर ली है। इस पे देखते हैं पेमेंट टर्म लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। लेगा सर, बिल्कुल लेगा। पेमेंट टर्म बारी कर रहे हैं न्यू ईयर वाली है ना, ये बारी क्या, मैं नहीं काटूंगा। न्यू ईयर पिछली बार से कितने में आ जाए? जैसे लास्ट ईयर क्या तुम क्या लोग का 1 साल से हो, 1 साल हो गया, हाँ मेरा सितंबर में हो गया, 1 साल होगा सितंबर में। हो गया। मेरा भी हो गया इस साल। हो गया वो मैं भी आईसीएसई पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा था 2012 में। 12 में आप दूसरी ब्रांच में पढ़े हैं ना? सर कौन सी ब्रांच से मैं तो पढ़े थे? झारखंड में पढ़ा था। जाएगा पढ़ने। झारखंड में जाना तो मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, पढ़ते टाइम मज़ा आता है। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं थी उस टाइम, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। हर दिन पार्टी होती है। पैसे भी चाहिए उसके लिए, पैसे कहाँ से आएंगे। पकड़ेंगे धीरे-धीरे सबको। जल्दी नहीं बोल जाएंगे। तुम्हारी चाय ज़्यादा चलती है ना। हम्म। सब लोग आते हैं। दार्जिलिंग भी नहीं गई। कहाँ जाते हो, गए थे? न्यू ईयर लॉन्च में? गए थे आप? कहीं जाते हो बाहर घूमने? हाँ कहीं बाहर ही पंजाब तो कहाँ पे गए? किधर? कभी कभी कहीं का प्लान बना के बन जाता है। अभी पीछे वैष्णो देवी बन रहा है। कब गए थे पिछले? वो सब पढ़ेंगे। मैं तो नहीं गया। कैसे है? नहीं, अच्छी मेरा तो मुझे मेरा तो अभी क्या कहा था पार्टी में?
मेरा भी इसके साथ गया था, क्या करा था मैं साथ में मैं था वैष्णो देवी से आ गया। नहीं इनकी तरफ नहीं आईसी तरफ से छुट्टी होती थी ना, अब नहीं है। वो तो एक महीने अब मैं 11 घंटे नहीं करूँगा, बस एक लास्ट रह गया। देखिए पेमेंट टर्म क्या करना है, हम पेमेंट टाइम पोस्टिंग करते टाइम भी पेमेंट टर्म ले सकते हैं, अच्छा या फिर आप पेमेंट टर्म वेंडर बनाते टाइम भी वहाँ पर पेमेंट टर्म सेट कर सकते हो। बीपी अलग से कैसे करेंगे? पहले अलग से। यहाँ भी पेमेंट टर्म सेट कर सकते हो आप। यही था ना आपका बिजनेस हाँ पार्टनर? ये नहीं ये नहीं था। अरे ये थोड़ी ना था। मतलब ऊपर 001 फाइन करिए ना। ये रहा ना 101566 10 1566 इस पे जाओ और कंपनी कोड पे जाओ, पेमेंट टर्म अगर ऑर्गेनाइजेशन वाला है ना। यहाँ पर आओगे, इसमें यहाँ पर आप पेमेंट टर्म ले सकते हो। पेमेंट टर्म मतलब होता है कि आप इस वेंडर को कितना डिस्काउंट दे रहे हो। जैसे आप लास्ट टाइम अपने पास ये ऊपर करके कि बताया। अगर ये 14 डेज के अंदर पेमेंट कर देगा तो 3% कैश डिस्काउंट देंगे। ये आप यहाँ पर अगर आप सेट कर देते हो तो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। एंट्री जितने भी एंट्री पोस्ट करोगे ना बस सब में वही रहेगा। अभी नॉर्मल 003 कर देते हैं। हाँ। सर अगर सेपरेट हमें देख के करना हो तो अगर सेपरेट करना तो एंट्री पोस्ट करते टाइम लेना है, यहाँ पर फिर नहीं लेना। अच्छा जो कोड डालने के साथ में जो बगल में का ये तो मतलब ये है कि हम बिजनेस पार्टनर पे ही सेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि- हाँ, आप यहाँ पर सेट कर दोगे तो फिर वो सब एंट्री में यही सेट रहेगा। अगर सर, आप ये तो मतलब उन्होंने कंसल्टेंट वालों ने डेवलप करा हुआ ना कि ये जो उसमें दिखा रहा है 14 डेज। हाँ तो वो बना हुआ है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एंट्री पोस्ट करेंगे ऐप बेस 60। दो ही चीज वेंडर नंबर बताइए। 3 4 5 6। हाँ 553 सीखोगे नंदनी, नया सीखोगे, वेट करो। भूख तो नहीं लगी है? भूख भूख लग रही है सर? नहीं इनको नहीं, भूख नहीं लगा। सर कॉलेज से मैं आई हूँ ना, अरे, थोड़ा बहुत लंबा टाइम हो गया ना घर से निकले हुए। आलू के पराठे। क्या खाओगे? नहीं वो तो मैं एक ही बार ऐसे बोलने लगती हूँ, भूख की कोई दिक्कत नहीं है, एग्जॉस्टेड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ज़्यादा क्या है? जीएल नंबर बताइए ना, जितनी कैपेसिटी है उतना ही। एडवर्टीजमेंट। वो तो लिखा नहीं था। 49 ये लिखा है। 495 5 है सर, 5 9 नहीं है, 0 नहीं है। 4 5 495 87 32 625। हाँ बताया था। इस पे आना है, इस टैब पे आना है। ये भी ले लो, बिजनेस एरिया भी ले लो। वो चेक करने के लिए कह रहा है ना, फिर डॉक्यूमेंट नंबर हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पेमेंट D2 पे जाकर कॉपी पेस्ट कर। पेमेंट टैब पे आना है और यहाँ पर पेमेंट टर्म डालना है। यहाँ भी डाल सकते हो और वेंडर आप क्रिएट करते टाइम भी डाल सकते हो। तो वहाँ तो बेकार हो तो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा फिर वो। बट यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हो। नहीं चेंज करोगे तो वही सेट रहेगा। इंटर कर लो।
बेसलाइन डेट का मतलब होता है कि कब से वो डिस्काउंट हम काउंट करना स्टार्ट करें। कब रन होगा डिस्काउंट? नहीं, कब से स्टार्ट होगा? अप्रूवल हो गया ना हमारा। और डी ऑन का मतलब ये 30 डेज। हाँ, तो उसने अपना अभी कैलकुलेट कर दिया। अब आप आ जाओ टैक्स पे। टैक्स पे यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोग नेट प्रपोजल कर रहे थे, हम इस पे टिक करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस हो जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब 1 लाख में टैक्स क्या है, इंक्लूड है। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पढ़ते हैं ना जीएसटी में, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये ऊपर वो लग रहा है। इस पे करेंगे तो 1 लाख प्लस जीएसटी, और इस पे इंक्लूसिव बेसिक सेटिंग पे आइए, सारा हमारा इंफॉर्मेशन ओके है, देन सिमुलेट करके पोस्ट कर दीजिए। अमाउंट ही चेंज कर नहीं, इसमें अब include अमाउंट हो चेंज गया। करने की जरूरत ही इंक्लूड नहीं वाले है। कर रहे हैं ना। इंक्लूड हो गया ना, इससे अमाउंट तो वही वापस रहेगा amount, लिखने की final जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन पोस्ट। अब हम पेमेंट करेंगे तो देखेंगे कि डिस्काउंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। F डैश 53 बैंक अकाउंट बता भाई। देखना तो देखो भाई। सर 1990 1990 2013 2013 10 हो रहा है सर। मतलब 2013 ये हटा देंगे। ना ना नहीं सर 2000 आएगा फिर उसके बाद में कंप्लीट। अच्छा, हमें ये नहीं पता है कि कितना डिस्काउंट होगा, कितना अमाउंट हमें देना है, इसलिए हम अमाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं डालेंगे। स्टार्ट आ गया ना। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। हमें नहीं पता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर उसके बाद चार्ज करना हुआ तो मतलब कौन? बताएगा आगे, अगले स्क्रीन वहीं से सिलेक्ट आ जाएगा ना ब्लैंक का फिर। ठीक है, तो अमाउंट हमने ब्लैंक छोड़ दिया, एंटर किया, ये जस्ट एक आएगा अमाउंट इज 0, खाली है। एंटर। तो देखो डिस्काउंट आपका 3% कैलकुलेट कर लिया हुआ। बस आपको अपना बस एंटर कर देना है। 97,000 हमें पेमेंट करना है। पहले वेंडर को जाके एडिट करना है और नहीं, वेंडर तो पेमेंट टर्म्स डालना है वहाँ पे जाके। हाँ, हाँ, पेमेंट टर्म्स डाल के और फिर पेमेंट पे आके पेमेंट कर देंगे विदाउट एनी अमाउंट। डबल क्लिक करेंगे, एक्टिवेट है ही। लेकिन अभी क्या करना है, देखो जब आप अमाउंट वहाँ नहीं डालते हो तो एक बार ना हमें बैक जाना होता है। अच्छा ठीक है, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह अमाउंट हमने नहीं डाला ना, तो हमें वहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, अब डालना पड़ेगा। अब कितना अमाउंट डालेंगे, 97। तो बैक जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे पोस्टिंग की। ये दूसरे वाला लिए ना, ये ग्रीन वाला लिए। नहीं, बैक जाने के लिए ये वाला ये वाला ना। पोस्टिंग की। बैंक क्रेडिट होगा तो पोस्टिंग की क्या होगा, 50। 50 और बैंक का जीएल आपको डालना है 1990, 2000013। इंटर और स्टार यूज कर लो, ऑटोमेटिक क्या करेगा वो, अमाउंट अमाउंट फेच कर लेगा जितना भी होगा। डॉक्यूमेंट देन सिमुलेट, अकाउंट डिटर्मिनेशन नॉट डिफाइंड एज चार्ट ऑफ अकाउंट। एक सेकंड।
इसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्काउंट का सही से नहीं हुआ होगा, है ना, इसलिए आपको इस तरह की एरर आ रही है। मतलब अब डिस्काउंट देख के देना पड़ेगा जैसा भी कौन सा एक्टिवेट होता है वो फोटो चाहिए इस पर देखेंगे उस पर देखेंगे इसमें ये कहाँ गिरेगा इसको? वो वाला दूसरा वाला परचेज नहीं करेंगे सर वो हाँ तो काम आएगा ना, देखेंगे अभी एरर दिखा रहा है ना कि ये वाला एरर है। देखो एस के ई क्या है ना, एस के ई क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके सर अपना सर्वर ढूंढ रहे हो क्या? SKE ये कौन सा कोड है? यही एरर आया था ना इसकी वाला। हाँ हो गया अपलोड क्या वीडियो हो गई? अभी ये वाला तो चल रहा है पूरी। हाँ ये वाले भी होगा ना? मैं डाउनलोड आया देता हूँ। भाई मत चला मत चला। क्या है? सर ऑडियो म्यूट कर देना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या- दुनिया आपको क्या? जान जाएगी। सर वो किसको पढ़ा रहे थे? किसको? आप बिगड़ोगे, हम मीट हो जाएंगे। ये बच्चे में पढ़ा रहा था, कल को हमारे पोस्टर आ जाएंगे इस पे। अरे कुछ तो नहीं। आनी नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई नहीं, भी। सही है, सब मतलब- सबसे सबसे मतलब- बाद में इसके मतलब इसके हम- व्यूज अच्छे मिलेंगे तो फिर बिना आवाज के मजा क्या है? नहीं नहीं हम समझे नहीं वो मतलब क्या, मतलब हंसे क्यों, क्या था नहीं ऐसे ही कुछ चटपटा मजा के ऐसे ही था। ऑडियो है तो क्या होगा, जो हाँ, मैं रियल है तो वही होगा हाँ, ना, अब उसमें मिक्सिंग तो हम नहीं रियल हो करना। गए, हम रियल चीज डाल नहीं करते। अब उसको कट करके थोड़ा ना डालना है, अब उसके लिए फिर अलग से ग्राफिकर को डालो, वीडियो एडिटर को। मुझे रेगुलर में कर देता हूँ। ये सब वीडियो एडिटर वगैरह, अब उसके ऊपर 10-12 हज़ार रुपया खर्चा करना है 2 महीना तो अच्छा सा आ जाएगा ना, है ना, मतलब 25-30 हज़ार रुपया खर्चा करके एक अच्छा सा वो एडिट करके दे सकता है ना। सर है तो सही है, कह रहा 50% ऑफ चल रहा है अभी। 50% एक दफा कंसल्टेंसी खरीद लेते हैं, क्या बोलते हैं? पेमेंट वाले को वही है इसमें error। देखो एस के ई था ना ये वाला ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसमें डिस्काउंट वाला जो जीएल होगा वो असाइन नहीं होगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास जो है, मैं आपको इसमें कर देता हूँ इसी पे, मतलब वो भी रोक दिया। कैश डिस्काउंट रिसीव है। असाइन नहीं होगा। अब उसका टी कोड अगर हमें एक्सेस होगा तो हम असाइन कर देंगे। अभी एक सेकंड, मैं इसको डिस्काउंट वाला नहीं है जीएल, तो एस के ई वाला ही आपको यहाँ पे एरर आ रहा है। ये कैश डिस्काउंट रिसीव नहीं मिला है। यही था ना, कहाँ? हमारी एंट्री डिस्काउंट का जीएल असाइन नहीं करा। ये है ना ये चीज़। अब मैं यहाँ पर अगर यूज करूँ टी कोड, तो नहीं, कोई बात नहीं है, वो उसमें असाइन नहीं है, तो वो आपको वैसे भी आप लोग का वो पार्ट है नहीं, ठीक है, इसलिए असाइन नहीं ये किया वैसे होगा। एफबी के एपी पे के जाके इसने चूज ऑटोमेटिक पोस्टिंग फिर आ गया था कैश डिस्काउंट। ये टी कोड होता है, वो भी एक्सीव। तो ये वाला कौन सा होता है एफबी के पी? देख लीजिए।
स्टेप ऑन SKE missing. FBKP choose automatic posting and maintain determination cash discount. देखता हूँ FBKP करके. FBKP इसमें तो होगा ही. स्टार्ट एप्लीकेशन. ये तो टेबल वगैरह दिया है कुछ. ऑटोमेटिक पोस्टिंग करना है ना. ये सब हम लोग नहीं करते हैं. अच्छा. ये हमें पता भी नहीं है इसका. हमें जो यूज करना था साइन करने के लिए ये वाला टिकट. वो भी एक और यहाँ पर जो भी चार्टर अकाउंट होगा वो ले लो. बॉक्स. जैसे मैंने 005 है एक, मैं इसमें भी किया हूँ. ठीक है, ये देखो SKE का ही था ना, कैश डिस्काउंट रिसीव जो भी है, पोस्टिंग की सेव, देन यहाँ पे आके जो भी डिस्काउंट का लेजर होगा उसको असाइन किया. ये तो सर आपका वाला है ना. हम्म. तभी कहूँ कि इतना स्मूथ चल रहा है अपने वाले. इसमें भी हो गया ये वाला टिकट. FBKP ना. जिसका यूज नहीं है उसको दिया है एक्सेस, और जिसका यूज है उसको एक्सेस दिया ही नहीं है. ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए यहाँ से देखें कुछ हो जाए, है ना. कहाँ है ये जहाँ पे परपंडी लगी हुई है. ये वाला? नीचे इससे नीचे. ये क्या है डिस्काउंट बीच. क्या डिस्काउंट पेमेंट? ये वाला ना? वही तो. हम खाते खोल देंगे ऐसे अलग अलग, या हमें पैसे मिल जाएंगे या हम पैसे गवा देंगे कंपनी में. सही बात. सर इसमें बड़ी कंपनी हमारे पैसे गवा दी. हाँ मैं भी शो कर रखा था. ये तो हो गया एक्टिविटी भी. yes, sir. कर देता हूँ, कर देता हाँ हूँ. हो गया. वही कहूँ मैंने कहा कि ये चीज़ का तो क्या था चार्ट ऑफ अकाउंट? फॉक्स COAX. अब यहाँ पे डिस्काउंट का GL देखना पड़ेगा. क्या है ये? उनको उम्मीद नहीं थी कोई खोलेगा. अब वो माथा जरूर पीटेगा. टेंशन नहीं है. तो बहुत हैंग चलता है ये वाला. नहीं, GL बहुत सारे हैं ना. है ना. देखो तो डिस्काउंट का GL जो है ना वो आपको यहाँ पर ले लेना है. और सर डिस्काउंट सर्च करने का नहीं है क्या इसमें? ये रहा ना नीचे 2 दिन बनी हुई नीचे. Fancy है, ऐसे भी कहते हैं. आ गया. चलो. ऐसे सिलेक्ट करके 2 मिनट में काम कर. समोसा मंगाओ. अब पहले पोस्ट तो करने दो. पोस्ट करने दो. ये बात तो सही कह रहे हो, किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम एक्सेस करेंगे. वो ब्लॉग में चेक करेगा ना कि क्या क्या हुआ है. हाँ. कहेगा कि ये मैंने तो खोल रखा था. मगर भी घुस गए तारे काट दिए. कोई भी एंट्री करेगा ना डिस्काउंट की हमारे नाम से जाएगी. बैंक अकाउंट क्या था? ये 1990 1990 2000 2000 अमाउंट डाल देते हैं 97,000, याद ही है. हाँ वही वाला. 55 ये वही है. ठीक है. हाँ साइन जीरो है. बैक करना पड़ेगा ना सर. नहीं नहीं, हम अमाउंट वहाँ डाल दिए थे. हाँ. बैक करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आपको जाना है शिफ्ट. ठीक है, ये देखो. आ गया ना 3,000. ओके आगे. पोस्ट कर दो, हो गया. सर वो पूरा एक बार डिस्काउंट वाला सारा इस बार हो गया. ये वाला आप जैसे कि Configuration अगर मान लो कि वो कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं है तो उसका दो टी कोड है. कौन
कौन सा? एक तो आप जा सकते हैं OBXU OBXU के थ्रू। वो काम नहीं कर रहा, जो काम कर रहा था। OBX Vivo 4 डिस्काउंट Configuration कैश भी डिस्काउंट है। है। हाँ, नहीं बोल क्या रहे बोलेंगे? डिस्काउंट कॉन्फ़िगरेशन। डिस्काउंट रिसीव। इसको बोलेंगे किस हिसाब से? डिस्काउंट रिसीव कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, डिस्काउंट रिसीव कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्काउंट लेजर असाइन। सर ये वाला तो काम नहीं कर रहा ना OBXU वाला। हाँ, तो ये दूसरे कर वाला लो। बताओ। FBKP FBKP। FBKP FB हाँ, इसको पकड़ो। मेंटेन अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। बैक करो तो क्या करें? सेलेक्ट। अच्छा, तो यहाँ से कहाँ पे गए? ऑटोमेटिक पोस्टिंग। ओके, डबल क्लिक। पोस्टिंग। फिर इस पे डिस्काउंट डबल क्लिक। फिर आगे डबल क्लिक करेंगे। Cash discount। डबल क्लिक, इसके बाद ये SKE पे डबल क्लिक। अगर एक्सपेंस पे करने वाला है ना कस्टमर वाला, तो ये वाला आ जाएगा आपका, तो हमने SKE ये वाला। डिस्काउंट हम दे रहे हैं। देख लेंगे ना वो कि हाँ हमारे लिए एक्सपेंस है अपनी इनकम है वो। तो अभी तो सर इस पे क्या नाम है? एक्सपेंसिव। एडवर्टीजमेंट की है, सैलरी बना देंगे, एड बना देंगे तो उसमें ये कर देंगे। सही मतलब ये है कि डिस्काउंट हमें मिल रहा है वेंडर से। क्या होता जा रहा है नहीं, तेरा? ऊपर वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है, नीचे वाला डिस्काउंट अलाउड होगा। पीरियड है वो कस्टमर के केस में होगा, जैसे हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं। ये मान लो सैलरी सर, बैंक इसको enter करो। पे कर रहे हैं, मतलब हाँ, कि रेंट कर रहे दिखाओ हैं। मुझे। रेंट पे भी तो डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो मिल रहा है ना, तो रिसीव ही होगा ना वो। नहीं तो अभी जैसे है या तो उस एक्सपेंस में मिलेंगे, रेंट बनेगा तो एक्सपेंस में बनेगा, रेंट जैसे बैंक बनेगा तो रेंट हम पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाली एंट्री होगी। अगर मान लो कि रेंट पे कर रहे होते हैं, फिर हम बस इसमें ये कस्टमर की तरफ से एंट्री कस्टमर की करेंगे। तरफ। तो अभी जब सीखेंगे तो उसको भी अलाउ करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा, ठीक है। कंटिन्यू करके पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप आइएगा तो पोस्टिंग की एक बार चेक किया जाता है, डेबिट क्रेडिट सेट है कि नहीं है, ठीक है। 40-50 SKE पे डबल क्लिक करके चार्ट ऑफ अकाउंट। हाँ, वीडियो मिलेगा। फिर आगे देन अकाउंट्स पे आकर के जो भी GL है वो आपको यहाँ से सर्च करके उसको ये कर लेना, साइन कर लेना। तो डिस्काउंट के लिए जरा साइन कर लेना। कोई सा वीडियो बनाएंगे उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। हाँ, रिवीजन करने से हर बार कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। नया चीज़ तो हमेशा आपको सीखने को मिलेगा। बार बार रिवीजन करते रहो। प्रैक्टिस में मोर पड़ता है ना? अब हम लोग क्या सीखेंगे? प्रैक्टिस करानी है। रिसीवेबल नहीं, फॉरेन एक्सचेंज वाला जो था। फॉरेन एक्सचेंज वाला भी कर लो क्या? हाँ सर, वो कराओ और क्लास खत्म करोगे। नहीं सर, हाँ सर क्यों सही तो है टाइम हो गया क्या? सर वो फॉरेन एक्सचेंज वाला कराओ सर आप कराओ। संडे को क्लास लोगे? आप बोल रहे थे इस बार, तुमको भी बोल रहे थे सर। बारह नहीं करवाना है। एक्चुअली संडे का जो है ना, क्रिसमस पार्टी। हाँ, सर कोई नहीं, नेक्स्ट संडे रख लेते हैं। पागल ही है। क्या है कि अच्छा ये बताओ कि जैसे कि किसी दिन अगर मान लो, वैसे फ्राइडे तो मैं आता ही हूँ, अगर मान लो बीच में एक दिन कभी क्लास लेने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग का क्या है ना कि जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ाना है सही से, है ना। तो कभी आप ऑनलाइन भी एक दिन ले लिया करो, 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं, आप सर, इससे ऑनलाइन पूछ सकते मैं तो कह रहा हूँ तो ऑनलाइन रोज ले लो। बिजनेस मैन है सर। सर ऑनलाइन तो फिर रोज तो रात के समय सर नाइट में ही हो पाएगा। हाँ बिल्कुल 9 से 12 का शो करेंगे क्या? 9 से 12 चले रात में मेरी और भी क्लासेस होती है। तो कोई टाइम बता दीजिए, जब नहीं होती तो उस टाइम कर लेंगे। भैया सर थोड़ी ना फ्री है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कब फ्री है। वो आप लोग बता देना। आप मेरा सर आप एक सर फ्राइडे और संडे फ्राइडे और संडे रखो। हाँ, तो संडे को ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। कोई टाइम बता दो। टाइम तो आफ्टरनून का रखो आप। 1.5 घंटा का रखेंगे सिर्फ, आफ्टरनून का रखो। ठीक है। 12 बजे। आप लोग बता देना, ग्रुप आप लोग डिसाइड करके बता देना After- परसों के लिए, ठीक है। ठीक है तो सर। मुझे भी उस हिसाब से टाइम निकालना हाँ। पड़ेगा। संडे को क्या है आप? कुछ नहीं, यहाँ नहीं आएंगे, ऑनलाइन बता रहा हूँ। घर से ही ले लेना क्रिसमस आराम पार्टी से। कौन बोलेंगे? आराम से क्रिसमस पार्टी कौन सी है?
किसने बोला क्रिसमस? उन्हीं तो बोला। मैंने क्यों बोलूँ? फॉरेन एक्सचेंज वाला ना पहले हमें चेक करना पड़ेगा OB08 में जाके। लिखे भाई। नहीं हुआ, रुको एक सेकंड देखते हैं, ये है नहीं। लिखो पहले। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ और क्या बात है सर। जिसने भी ऐसे भी बनाई बस कान चलो मैक्रोवेटिव बना लो। एक्सेल भी मिक्स करे हुए हैं, उसके आइकन डाल दिए, बैक ऐसे तो सर आप लोग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यूज और करेंगे। एब्रिविएशन कैसे यूज ऐसा? करेंगे? ग्रुप की जगह GRP ये लिखते तो हैं, अच्छा कीबोर्ड पोस्ट मिल की गया। जगह PSTKY। हाँ, ये एक्सेल से थोड़ा डिफरेंट है सिंबल जो यूज करे हुए हैं ना। दूरबीन लगा दी, हाँ, ट्री बना दिया। पेंसिल आइकन है, एडिट करिए। टाइमर है, पेड़ वाला। वो देखो अब उसमें पहाड़ से बने आ रहे हैं ग्रुप्स के साथ। हाँ, ये पेड़ वाला भी था, वो किसके लिए था? ट्री वैसे वाला सर था वो। इसमें करना किस चीज़ किसके का लिए है? था वो? टाइम वाला तो ये ना, एग्जीक्यूट करने के लिए था टाइम वाला। मेरा था एक्सेल डेट डिफरेंस। क्या करना है इसमें? सेटिंग में जाके नहीं करते, सेटिंग में जाके करा के इसको करना है। वो वाली भी दिया था। देख लेता हूँ कैसे होगा। सही है। ये तो मेंटेन वाला है ना सर, हाँ, वो भी देखना है। मैं भी वही देख रहा था, मेंटेन टेबल। किस पे चल रहा है? तुम्हारे पे चल रहा है सर ये? हम्म, यहाँ पर ना सारे GL असाइन करने होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो हमें ये चेक करना होगा कि इसमें ये GL असाइन है या नहीं है। ये तो आपका है ना सर, गोल्ड यहाँ पे खुलेगा, वो भी 09 ये हमारा है। चलिए देखते हैं पोस्ट करके, ठीक है। FB60, FB60। हाँ उसी में होगा पोस्ट। FP60। वेंडर नंबर 1 2 3 4 5 6। 553 अच्छा, नया वाला बना दिया। और ये बैक डेट में एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस वाला जो होगा कुछ अलग करेंसी का रेट होगा, हाँ, अभी कुछ अलग होगा। लास्ट टाइम तो वैसे ही किया था 78 का।
नवंबर का ले लेते हैं यूएसडी में कितना? या अक्टूबर का ही ले लेते हैं। मैंने ले लिया 21 अक्टूबर। अमाउंट 1 लाख। कोई जीएल बता दो सैलरी वगैरह एक ही का कर दिया आपने। या कोई भी। डेट एक ही कर दिए। हाँ, इनवॉइस डेट मतलब कब की बिल है, किसका बनाना चाहिए? कोई भी बता दो सैलरी वगैरह जो भी है। सर 490 सॉरी 490 490 1598 539। 90 का है क्या? हाँ ऐसे सैलरी वाला होगा ना? 8 वाला बनाया था, फिर हमने एक बार बनाया था तो इसको काट के 9 कर दिया। अब यहाँ पर ना ये चेंज कर देना करेंसी। यूरो में लो ना। अरे यूरो का उसमें बना भी होगा तब तो। नेट ड्यू डेट वो जस्ट वार्निंग आता है। रेड है, रेड क्यों है ये? यहाँ पे कितना है? 1 ही लाख है ना ये? 1 लाख से 10 ज़्यादा। लाख है। सर एक जीरो हटा दो सर। सब फिर बढ़ गया। Input must be in the format. ठीक है, ग्रीन हो गया। पोस्ट कर दो। पेमेंट करते टाइम, पेमेंट के टाइम, हाँ, पेमेंट करते टाइम सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड। क्या हमने करेंसी चेंज करी फिर एंटर कर दिया? अरे हमने इतना यूएसडी ले लिया, इतना तो आईएनआर तो बहुत रुपया हो जाएगा। सर अब क्या करें, कंपनी भरेगी तो कुछ नहीं भरना है। आप कोई पेमेंट करो। अब देखो ये कितना हो गया, आईएनआर में कितना हो गया ये? उसके बाद एंटर कर दिया। एयरटेल दिखा रेट है आज का 83 करोड़। 83 लाख। 83 लाख। 83 लाख है ना? 83 लाख मतलब 83 का रेट था। हाँ वहीं से घर आ जाएगा वहाँ पे। अब हम इसका पेमेंट करेंगे। नहीं, चेंज करेंसी के बाद हमने एंटर कर दिया और ये आया। देखिए हमें चेंज करेंसी करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज करेंसी जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, चेंज करेंसी मतलब क्या बोल रहे हो आप? यूएसडी की वहाँ पे चेंज आए ना हाँ तो वो तो यूएसडी करना है। सर वो तो आपने हाँ, जैसे हमें पोस्ट, पेज खुला था। हाँ जैसे पोस्ट करना है वैसे पोस्ट होगा। सर आपने ये कराना, वेंडर इनवॉइस में इनवॉइस बनाया, उसमें खाली बस ये अमाउंट को चेंज करेंसी में यूएसडी कर दिया। हाँ बस ये वैसे ही है। बस अभी इनवॉइस बनाया तो अच्छा, उसकी अच्छा। पेमेंट होगी। पेमेंट भी वैसे ही करना है। और हमें कितना यूएसडी पेमेंट करना है? 1 लाख यूएसडी है ना? और आज के डेट में पेमेंट करना है। अब देखते हैं कितना दिखाएगा आज का, है ना? ये आज का ले लेगा या ऑनलाइन अपने आप? जो ना ऑनलाइन नहीं लेगा, एसएपी में डालना पड़ता है रेट। तो सर वो हमें डालना पड़ेगा वो। यस, बनाना पड़ता है वो। तो वो कैसे करेंगे? वो बनाता है, कंसंट्रेट बनाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वो आज का रेट बना के बस हमें डालेगा। डेट डालनी है, वो जिस डेट को उसने डाला वो अपने आप ले लेगा। हाँ। आ जाओ, कंसंट्रेट लेवल का कभी सीखना हो तो बाकी पकाए खाने में आके सर सुन लेते हैं सर क्या बोल रहे हैं। सीखना हो तो बता देना। ये शुरू करो सर, रोज तो यही बात होती है, करना है नहीं करना, आज का रख ही दो सर, खत्म। नहीं तो उसका अलग चीज होगा ना, उसका तो पैटर्न अलग है ना। हाँ, हाँ। कहीं सर पहले एंड यूजर तो आ जाए सब अच्छे तो से। उसी पे डिपेंड है। सब इसी पे जल्दी ही है। मैं तो भूल गया था ये भी है। बैंक नंबर बताओ। बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर बताओ। मैं मेरा अकाउंट नंबर दूसरे पे से सर 1990 खो गया। 1990 सर 4919 अब याद हो जाएगा, अब याद है हमें। यहाँ पे डाल देते हैं 1 लाख और यहाँ पे यूएसडी कर दो।
देखेंगे इसने जिसने भी इसको डेवलप करा है कंसल्टेंट ने कौन सा लिया है रेट आज की डेट 1 2 2 1 2 सॉरी रवि सर बीच में डिस्टर्ब कर कितनी देर और क्लास में बस 10 मिनट 10 मिनट 2-3 घंटे हो मतलब वो तो तेरे 7 बजे वो तो नीचे गिर जाएगी ये जिसकी चल रही अभी आवाज ही नहीं निकल रही 5 मिनट में कर सकते हो 3 बजे तक हाँ ठीक थैंक यू आज तो मजा आने लगा था थोड़ा बस और आज के लिए इतना काफी है मैं भी लग रहा है सबको भूख लगी है। इंटर मैम से बोल सकता और यहाँ पर हमें सबसे पहले करेंसी देखना है कि क्या ले रहा है कब तक वेट करेंगे 83 ही ले रहा है अरे सर इसने अपनी तरफ से 32 लगा दिए क्या ये नोट असाइन में 32 क्यों लगा दिया सर इसने क्या है ये अच्छा वो जो अमाउंट बन रहा है ये 83,32,000 पर हमने असाइन कर रखा है खाली 83 लाख इसलिए दिखा रहा है नोट असाइन में ना नहीं पर 83 लाख ही शो कर रहा था वो 32,000 नॉट असाइन ये कहाँ से है? एक सेकंड 83 रुपये आज का रेट उसने लिया होगा हाँ, आज का रेट लेना 32,000 रुपये बढ़ गए हाँ ये हुआ है 32,000 बढ़ गए 83 नहीं है देखा कैरेक्टर में छोड़ कौन मतलब किसी करेंगे अरे 32,000 पे करने पड़ रहे हैं यार देखना ही पड़ेगा 83 लाख तो कर रहे हैं अब देखो वो तो देना ही है इधर आना है हमें देना ही है डॉक्यूमेंट पे आके एक बार सिमुलेट करो चिल्लर दिख रहा है हाँ, ये चिल्लर ही है। एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस इनकम्प्लीटेड एक काम करते हैं एक सेकंड एक बार और ट्राई करता हूँ मैं नहीं सर आप पूरा टाइम दो यहाँ पे देखो 83.32 आज का रेट ले रहा था क्या आवाज चू 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 USD और इसमें ना मैनुअल टाइप कर दो आज का 90 कर देते हैं 90 रुपये ज्यादा नहीं हो गया सर कोई बात सर नहीं मैनुअली अच्छा 90 लाख हाँ, सर मैनुअली कर सकते हैं हम हाँ बैंक अकाउंट बताओ कितना है वही है सर 990 सर 19,2013 1990 सर फिर उसका क्या होगा जो कंसल्टेंट ने वो सेट कर रखा है वो रेट सो है कि 199 अरे वो भी काम करेगा वो नहीं काम अच्छा करेगा फिर वो नहीं काम करेगा 1900 सप्लायर नंबर आ गया इसमें करेंसी चेंज करके देखिए एक्सचेंज रेट अकाउंट आर इनकम्प्लीटेड फॉर दिस ये क्या है जी सर कन्वर्जन तो दिखाया नहीं ना इसने वही दिखा रहा है GL नंबर है ये अकाउंट नहीं आ रहा था जो ऊपर में नहीं कुछ अंदर का इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ इनकम्प्लीट होगा एक्सचेंज रेट ये जो GL है ना चलो इसको आज होल्ड ही रहने दो ठीक है इसको मैं देख लूँगा कल संडे को ये करवाऊँगा ऑनलाइन हमें टाइम बता देना आप फिर अकाउंट्स रिसीवेबल टाइम बता देना तो अकाउंट रिसीवेबल ईजी है ऑनलाइन भी कर उसको सकते काउंट करो सर उसको अपलोड करो कहीं बाद ही जाके प्रैक्टिस